भागो यहाँ से, वो गेट क्रैक हो गया है, उसके अंदर के सारे मॉन्स्टर्स इधर उधर फैल चुके हैं, जल्दी करो, हम सभी लोगों को अभी यहाँ भागना चाहिए और कोई जल्दी से शिकारियों को बुलाओ ताकि वो यहाँ इन सभी को मार सके, क्योंकि हम लोग यहाँ मार नहीं सकते। अचानक से बाहर की जो दुनिया थी उसके अंदर तबाही होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ऊपर एक बड़ा सा पोर्टल था जो क्रैक हो जाता है और उसके अंदर से कई सारे मॉन्स्टर्स आना शुरू हो जाते हैं। देखते ही देखते वहाँ बहुत से मॉन्स्टर्स आ चुके होते हैं। शिकारी कहाँ गए सारे? और ऐसे ही करते करते सभी लोग तितर पितर होते हुए इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। आसपास में आर्मी फोर्सेस होना शुरू हो जाती है। उनके पास में टैंक से, हेलीकॉप्टर से और मिसाइल्स उन सभी मॉन्स्टर्स के ऊपर दागी जा रही थी। बूम बैम की आवाजें वहाँ सुनाई देना शुरू हो चुकी थी। कुछ ही देर में देखते ही देखते वो बिल्कुल शांत शहर एक जंग के मैदान के अंदर बदल चुका था। हर तरफ बहुत सारे मॉन्स्टर्स आना शुरू हो चुके थे और वहीं यहाँ जब वो सारी मिसाइल्स उनके ऊपर दागी जा रही थी तो उसके साथ में उन सभी मॉन्स्टर्स के ऊपर उनका कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि वो सारे मॉन्स्टर्स उन सभी के सामने आगे तरफ बढ़ते हुए जा रहे थे। टैंक्स तो ऐसे लग रहे थे जैसे कि वहाँ उनके सामने वो कुछ ना हो और बूम, कुछ मॉन्स्टर्स उन सभी टैंकर्स और उन सभी हेलीकॉप्टर्स के ऊपर अपने पत्थरों को फेंकते जा रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ हर एक तरफ धमाके और आग दिखाई देती है। सारी बिल्डिंग्स चकनाचूर होना शुरू हो जाती है, क्योंकि मॉन्स्टर्स आते ही इंसानों को पकड़ पकड़ कर खाना शुरू कर चुके थे और बिल्डिंग्स को तोड़ते जा रहे थे। मारो मारो, और ऐसी ही आवाजें वहाँ पर सुनाई दे रही थी। वहाँ जब वो सारा डिस्ट्रक्शन फैल रहा था, आर्मी कुछ नहीं कर पा रही थी कि अचानक से एक एरो आता है। शक, वहाँ उस एरो के साथ में ही एक मॉन्स्टर मारा जाता है और उसके साथ में ही एक तरफ दिखाया जाता है एक बड़ी सी बिल्डिंग थी जिसके ऊपर एक लड़की अपने हाथ के अंदर एरो लेकर खड़ी थी और उसके पीछे कुछ और जने खड़े थे। कुछ के हाथ के अंदर शील्ड्स थी तो कुछ के हाथ के अंदर कुछ तलवारें थी और पीछे की तरफ कुछ स्टाफ्स लिए हुए बंदे भी थे, लड़के और लड़कियां। देखने में वो सभी किसी तरह से ताकतवर लग रहे थे। अरे वो देखो, शिकारी आ गए। जैसे ही यहाँ वो सभी आते हैं तो नीचे से आवाज आना शुरू हो जाती है, क्योंकि नीचे जितने भी लोग थे वो उन्हें देखकर वहाँ खुशी से हंसने लगते हैं। आखिरकार अब हम बच जाएंगे, अब शिकारी आ गए हैं इन्हें मारने के लिए। और उसी के देखते ही देखते वो सभी शिकारी भी हंसते हैं और उस बिल्डिंग से नीचे की तरफ जंप करते हैं और कुछ उस बिल्डिंग के ऊपर भागते हुए नीचे की तरफ आ रहे होते हैं। जल्द ही वो सभी जमीन के ऊपर पहुंच जाते हैं। जाओ मारो उन्हें। उसके साथ में ही कुछ मैजिस थे, कुछ मैजिशियंस, वो अपनी पावर्स का यूज करते हैं और विंड, आइस और फायर पावर्स का यूज करते हुए उन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। कुछ आर्चर्स थे जो जल्द ही अपनी एरोस का यूज करते हुए मॉन्स्टर्स का खात्मा करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद में पीछे से जो हीलर्स थे वो वहां पर बैठे हुए कुछ लोगों को हील करते हैं जिन्हें घायल कर दिया गया था। और ऐसे करते हुए टैंकर्स जो आगे की आर्मी थी वो उन्हें प्रोटेक्ट कर रही थी। जल्द ही वो लोग आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। हमें इन सभी को साफ करना होगा, ये इतने पावरफुल नहीं लगते हैं, ऐसा लगता है कि ये सभी स्टेज 5 के मॉन्स्टर्स हैं, इन सभी के मार डालो। ऐसे ही करते हुए सभी लोग आगे बढ़ते हैं। वो सभी शिकारी अपने आप को ताकतवर दिखाते हुए फ्लेक्सेस मारते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए जा रहे थे और जो भी मॉन्स्टर उनके सामने आता, चाहे से वो कितना ही बड़ा हो, क्योंकि उनके अंदर कुछ मॉन्स्टर्स थे जो एक बिल्डिंग जितने पावरफुल थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो शिकारी थे उनके अंदर भी कुछ ताकतवर शिकारी थे जो स्टेज 5 और स्टेज 4 के लग रहे थे और वो सभी उनको इजीली मार रहे थे। देखते ही देखते आसपास का मामला धीरे धीरे शांत होने लगता है और धीरे धीरे करते हुए वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं। आसपास में अब कोई मॉन्स्टर बचा नहीं था और वो सभी शिकारी जल्दी उस पोर्टल के सामने आकर खड़ा हो जाते हैं। वो सभी शिकारी उस ऊपर बने हुए उस पोर्टल गेट को देखते हैं। सभी तैयार हो जाओ, वो आ रहा है।
उनके आगे ही आगे खड़ा हुआ उनका एक शिकारी उससे कहता है। सभी की निगाहें ऊपर की ओर थी। जैसे वो ऊपर की तरफ देखते हैं कि अचानक से एक हाथ उस बड़े से पोर्टल के अंदर से बाहर निकलता है और उसके पीछे पीछे एक और हाथ था और वो हाथ उस पोर्टल को थोड़ा सा चीरता है और उसके अंदर से एक गर्दन बाहर निकलती है। जैसे वो गर्दन बाहर निकलती है कि आसपास के लोगों के ऊपर एक जोरदार प्रेशर पड़ना शुरू हो चुका था। उस प्रेशर के अंडर वो सभी दबते जा रहे थे। ये इतना ताकतवर कैसे है? कुछ शिकारी भी उस ताकत के सामने घुटनों के बल बैठ जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर कुछ ग्रेविटी प्रेशर को डाला जा रहा था। सभी संभल कर, ये शायद कोई स्टेज 5 का मॉन्स्टर दिखता है और ये हमारे लेवल से बहुत ज्यादा ऊपर है। सभी संभल जाओ, एक शिकारी चिल्लाते हुए कहता है और उसके साथ में ही वो मॉन्स्टर अपनी लाल लाल आंखों के साथ में उनको देखता है और एक क्रीपी सी स्माइल देता है और उसके बाद में वो अपने बाकी के शरीर को भी उस गेट से बाहर निकालना शुरू कर देता है। वहीं सभी लोग जल्दी करो, उसको बाहर निकलने से रोको वरना यहाँ बहुत ज्यादा बड़ी तबाही आ जाएगी। वो सारे शिकारी वहाँ तैयार थे और उस मॉन्स्टर के ऊपर अपनी पावर्स रिलीज करना शुरू कर देते हैं। बैंग बूम, इसकी आवाज आना शुरू हो जाती है। पीछे से कुछ मेजेस वहाँ उन सभी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे थे ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सके, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा था कि उनके सामने का जो मॉन्स्टर है वो कुछ नहीं यहाँ पर हो रहा। वहीं जहाँ वो लोग उसके साथ में लड़ रहे थे, मारी भी आखिरकार उस सबवे से बाहर निकलकर आ चुका था। जब मारी बाहर आकर देखता है उसके साथ में ही वो चौंक जाता है। ये क्या हुआ? जब मैं पहली बार यहाँ से गया था तो आसपास के अंदर बहुत ज्यादा भीड़ थी, अभी यहाँ कुछ हो क्यों नहीं रहा और आसपास के अंदर इतना सन्नाटा कैसे पसरा हुआ है? लेकिन मारी इसके बारे में सोच ही रहा था कि अचानक से उसको कुछ सेंस होता है, लेकिन वो उसके बारे में कुछ ज्यादा सोच पाता है। हे लड़के, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अचानक से उसको एक आवाज सुनाई देती है। मारी पीछे पलटकर देखता है। मारी के पीछे एक सोल्जर खड़ा था। सर, मैं यहाँ किसी काम से आया था। ये क्या हो रहा है? मारी उसको देखते हुए उससे कहता है, तुम्हें क्या पता नहीं है यहाँ क्या हो रहा है? तुम पागल हो, आखिरकार तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, वो सोल्जर उससे कहता है। लेकिन अचानक से उसकी निगाहें उसके हाथ के अंदर उस तलवार के हैंडल के ऊपर जाती है, जिस तलवार के हैंडल को देखने के बाद में वो उससे कहता है, तुम क्या एक शिकारी हो? तो उसकी बात सुनते हुए मारी कहता है, हाँ, मैं एक शिकारी हूँ। अरे फिर ठीक है, तुम मेरे साथ में चलो, हमें तुम्हारी मदद चाहिए, जल्दी चलो, वो सोल्जर उससे कहता है। लेकिन मारी उसको समझाता लेकिन जिससे पहले कि उसको समझा पाता, सोल्जर कहता है, हमें तुम्हारी मदद चाहिए, जल्दी चलो, वहाँ पर वो सभी एक बड़ी मुसीबत के अंदर है, तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए। वो सोल्जर उसका हाथ पकड़ते हुए मारी को एक तरफ घसीटते हुए लेकर जाता है। तो मारी पूछता है, आखिरकार हुआ क्या है? मुझे कुछ बताते क्यों नहीं हो? तो वो सोल्जर बताता है, कुछ समय पहले अचानक से यहाँ एक पोर्टल ओपन हो गया। उस पोर्टल के ओपन होते ही अचानक से वहाँ से बहुत सारे मॉन्स्टर्स आना शुरू हो गए थे, लेकिन वहाँ हमारी शिकारी टीम पहुँच जाती है और उस शिकारी टीम ने वहाँ सब कुछ कंट्रोल कर लिया। वहाँ के जितने भी नॉर्मल मॉन्स्टर से उनको तो उन्होंने मार दिया, लेकिन अब वहाँ एक ही मॉन्स्टर बचा हुआ है, वो सोल्जर मारी से कहता है। जब मारी उसकी वो बात सुनता है तो उसके साथ में वो एक जगह पर रुक जाता है और एक तरफ देखने लगता है। उसकी आंखें अचानक से साइन होना शुरू हो जाती है। उसकी पूरी आंखें ब्लू कलर के अंदर साइन होती है। ये क्या है? ये सेंस, ऐसा लगता है कि सिटी के अंदर कुछ बहुत ही ज्यादा भयानक हो रहा है। वहीं वह मारी को ऐसा रुकते हुए देखकर वह सोल्जर कहता है, शिकारी, तुम मेरे साथ में चलो, वहाँ उन्हें तुम्हारी मदद चाहिए है, जल्दी चलो, हमें उसको मारना होगा। वो सोल्जर उसको फिर से पकड़ता है और आगे तरफ ले जाना शुरू कर देता है। जब मारी उनकी तरफ जा रहा था तो दूसरी तरफ वो सभी लोग अपने हथियार और अपने पावर्स के साथ में उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर रहे थे। अरे तुम सभी यहाँ से बाहर भागो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वहीं जहाँ वो हंटर्स उनके साथ में लड़ रहे थे, उन शिकारियों के पीछे वो सारे सोल्जर्स बाकी सभी लोगों को वहाँ से भगा रहे थे। अरे तुम पागल बेवकूफ, तुम्हें क्या यहाँ पर फोटो लेने के लिए कहा गया है? यहाँ से भागो। वहाँ वो लोग अभी भी अपने मौत का तमाशा देख रहे थे और बस वहीं खड़े हुए पिक्चर्स लेते जा रहे थे। हे बेवकूफ, निकल यहाँ से, तेरा दिमाग खराब है क्या?
सोल्जर्स उनसे कहते हैं, लेकिन कोई लोग वहाँ उनकी बात नहीं सुन रहा था। सभी लोग स्नैप ले रहे थे। ऐसा लग रहा था कि आज तो वो कहीं ना कहीं उसको अपलोड जरूर करेंगे। अरे अरे सोल्जर हटो, साइड में हटो, हमें देखने दो। वो देखो कितनी अच्छी फाइट चल रही है वहाँ पर। वो देखो सारे हंटर्स, सारे शिकारी कैसे उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर रहे हैं। वो लोग वहाँ उस फाइट को एंजॉय कर रहे थे। वहीं वो सारे हंटर्स, सभी आर्चर्स और कुछ सोल्जर्स उनके ऊपर अटैक करता जा रहे थे। ये क्या हो रहा है? हीलर्स जल्दी करो, हमें हील करो, हमें हील की जरूरत है, कुछ हंटर्स हीलर्स से कह रहे थे। उसकी बात सुनते हुए हीलर्स जल्दी से उन सभी शिकारियों को रिवाइव कर रहे थे और उनको रिवाइव करते हुए वो कहते हैं, हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब हमारे पास में भी कोई और दूसरा चारा नहीं है, हमें भी रेस्ट चाहिए, यहाँ वो लोग कहते हैं। वहीं जहाँ पर उनकी फाइट चल रही थी तो मारी भी आखिरकार उस बीट के अंदर आ चुका था। ये क्या, आखिरकार ये लोग इस तरह से कैसे लड़ रहे हैं? इन सभी के अंदर कोई कोऑर्डिनेट ही नहीं है। इनको कोऑर्डिनेशन जाके उससे लड़ना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ वो जो सोल्जर उसके साथ में था वो कहता है, देखो वो सभी वहाँ पर लड़ रहे हैं, तुम्हें वहाँ जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। ऐसा लगता है कि इस मॉन्स्टर की जो डिफेंस है वो बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि ये लोग बार बार उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, लेकिन उस अटैक की डिफेंस वहाँ पर टूट नहीं रही है। वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो सोल्जर मारी से कहता है। मारी उसकी बात सुनते हुए अपना सर हिलाता है और उस बड़े से मॉन्स्टर को देखने लगता है। वो बड़ा सा मॉन्स्टर देखने से कोई टाइटन लग रहा था, हालांकि गोलम जैसा भी। उसके सेल्स पत्थर से बने हुए थे, लेकिन आसपास के अंदर कुछ एनर्जी शील्ड भी थी, जिसकी बदौलत उसके ऊपर कोई अटैक का असर नहीं हो रहा था। और सोल्जर मारी को वहीं छोड़ता है और उन सभी लोगों को संभालने के लिए आगे चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मारी उसको देखते हुए सोच रहा था, ये मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा ताकतवर नहीं है, लेकिन इनके लिए, मेरे लिए नहीं, मुझे लगता है कि ये लोग कुछ ज्यादा ताकतवर नहीं लगते, क्योंकि यहाँ ये जितने भी लोग हैं ये स्टेज 5 या स्टेज 6 के होंगे। लेकिन यही देखते हुए अचानक से मारी की निगाहें एक जगह पड़ती है। क्या वो रूही है? लेकिन वो तो हॉस्पिटल के अंदर थी ना, ये अचानक से यहाँ क्या कर रही है? अचानक से मारी की निगाहें उसकी प्यारी दोस्त रूही के ऊपर गिरती है, जो उसकी बहुत ज्यादा मदद किया करती थी। हे तुम एक बे रैंक की हीलर हो ना, जल्दी करो, हमारी मदद करो। अचानक से जब मारी उस तरफ देख ही रहा था कि एक आर्चर थी जो वहां पर खड़ी हुई रूही से कहती है, और रूही अपना सर हिलाते हुए कहती है, हाँ 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 ठीक है। लेकिन जब वो उसको हील कर रही थी तो उसके साथ में ही वो थोड़ी बहुत डरी हुई लग रही थी। उसको देखते हुए वो जो आर्चर थी वो सोच रही थी, इस लड़की के साथ में क्या प्रॉब्लम है, ये डरी हुई क्यों लग रही है? क्योंकि वहाँ रूही को देखते हैं जो अभी डरी हुई थी, वो अपने सामने उस मॉन्स्टर को ऐसा महसूस कर रही थी जैसे कि उसके सामने वही डेमोनिक गॉड खड़ा हो और उसको देख रहा हो। लेकिन उसकी ऐसी हालत देखते हुए, नहीं, ये रूही पागल है क्या? इसको यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये लड़की सही में पागल है। पहले तो मेरी वजह से ये वहाँ जाया करती थी, लेकिन अब यहाँ बिना वजह मरने के लिए आ गई है। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। मारी अपने आप को बहुत ज्यादा ही दुखी महसूस कर रहा था। वो यहाँ पर रूही के बारे में सोच रहा था। उसे दूसरों की ज्यादा चिंता नहीं थी, लेकिन रूही के बारे में यही सोच रहा था कि उसकी बदौलत उसके साथ में क्या हुआ। इतना कहते हुए मारी एक दो कदम पीछे की तरफ चला जाता है और वहां जाकर आसपास देखता है कहीं उसको कोई देख तो नहीं रहा। उसके बाद में जो उसके हाथ के अंदर तलवार का हैंडल था ना, वो उसको कसकर पकड़ लेता है और उसके बाद में कहता है, मुझे लगता है कि मुझे इसे यही खत्म करना होगा। शायद मैं इसको एक ही बार के अंदर इसको मार सकता हूँ, या इसके शील्ड को ही मार दूं, शायद यहाँ पर ये सभी लोग इसको मार सके। मारी इतना कहता है और अपने हाथ को ऊपर उठा लेता है। उस हैंडल को पकड़ते हुए अपने एनर्जी को एक्टिवेट करता है। अगले पल उसकी एनर्जी उसके हाथ के अंदर आ जाती है। उसके हाथ की मसल्स दिखना शुरू हो जाती है और उसके साथ में वो अपने पैरों को नीचे की तरफ दबाता है और वो उस हैंडल को आगे की तरफ फेंकता है। जैसे वो उस हैंडल को आगे की तरफ फेंकता है कि अगले ही पर वो हैंडल वहां से गायब हो जाता है और अगले ही पल बूम की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि वो हैंडल सीधा उस मॉन्स्टर के सर के ऊपर जाकर लगता है। इसी वो मॉन्स्टर के सर के ऊपर जाकर लगता है कि अचानक से उस मॉन्स्टर के आसपास की शील्ड डीएक्टिवेट हो जाती है। जैसे वो ऐसा होती है कि अचानक से एक सोल्जर और एक शिकारी जोर से चिल्लाते हुए कहता है,
जल्दी करो, ऐसा लगता है कि उसकी शील्ड डैमेज हो रही है, जल्दी उसके ऊपर अटैक करो, हमारे पास में एक अच्छा मौका है। ऐसा कहते ही वो सभी लोग उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं और कुछ ही समय के अंदर वो मॉन्स्टर जमीन के ऊपर गिर जाता है। ये आखिरकार हमने उसको मार दिया। अगले ही पल सारे के सारे शिकारी खुश होना शुरू हो गए थे क्योंकि उस मॉन्स्टर का सर उड़ चुका था और वो जमीन के ऊपर जाकर गिर चुका था। और उसके साथ में ही सभी लोग सोचने लगते हैं आखिरकार हम लोगों ने इसको हरा दिया, आखिरकार। वहीं जहाँ वो लोग इसी बारे में सोच रहे थे, खुशियां मना रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ उनमें से एक शिकारी था। उस शिकारी को कुछ गलत लगता है। नहीं, ये नहीं हो सकता, इतनी देर हम लोग इस बीस्ट के साथ में लड़ रहे थे, तब तो इसके साथ में ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो क्या था? अचानक से उसको कुछ याद आता है। उसको याद आता है कि कोई एक चीज थी जो उसके पास में से निकलते हुए गई थी और वो जल्द ही उसके सर की तरफ देखता है जो पूरी तरह से चकनाचूर हो गया था और वहीं पर ही एक हैंडल पड़ा हुआ था। ये क्या है? उसके बाद में ही वो उस हैंडल को अपने हाथ के अंदर उठाता है और उसको देखने लगता है। ये चीज मुझे कुछ अलग लग रही है, ये कोई तलवार का हैंडल है। और उसी को देखते हुए वो आसपास देखना शुरू कर देता है। ये कौन था? किसने ये किया? अचानक से वो अपने पास में खड़े हुए एक सोल्जर से कहता है, सोल्जर, क्या तुमने देखा कि ये किसका था? यहाँ वो जिस सोल्जर से पूछ रहा था ना, वो कोई और दूसरा सोल्जर नहीं, वो वही सोल्जर था जो मारी को यहाँ पर लेकर आया था। तो वो सोल्जर कहता है, हाँ, मैंने देखा था, ये उस लड़के का था। वो एक तरफ इशारा करते हुए कहता है, लेकिन जब वो उस तरफ इशारा करता है तो वो देखकर हैरान था। वो लड़का कहाँ गया? वो लड़का जो मेरे साथ में आया था। अचानक से वो जब उस चीज से कहता है और उस तरफ देखता है तो वो पाता है कि मारी वहां से जा चुका था। वो शिकारी भी पूरी तरह से हैरान था। क्या इस हैंडल के साथ में उसने उसको मार दिया? आखिरकार वो कौन होगा? क्या वो कोई 0 रैंक का हंटर था? क्या वो कोई ताकतवर शिकारी हो सकता है जिसने ये कारनामा किया? लेकिन वो हमारे सामने क्यों नहीं आया? लेकिन कुछ भी हो, हम बच गए, हम बच गए, वो शिकारी मन ही मन में सोच रहा था। वहीं दूसरी तरफ मारी को जाते हुए दिखाया जाता है और जब मारी वहां से जा रहा था तो वहीं रूही उसको देख लेती है। मारी यहाँ आया था। मारी जैसे ही वहां से जाता है, रूही पूरी तरह से सदमे के अंदर थी। आखिरकार मारी ठीक हो गया। मारी ठीक है, वो ये शब्द कहती है। एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। गाइस, एक्सप्लेनेशन कैसी लग रही है? मैं अपना बेस्ट देने की ट्राई कर रहा हूँ, कमेंट्स के अंदर जरूर बता दिया करो। इसके अलावा कभी कभी रेगुलर एपिसोड नहीं आ पा रहे हैं, उसके लिए भी सॉरी। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय।